गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस वन के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यूँ मान लीजिए आज के लेक्चर से का एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 100% है, तो आप इस आज के लेक्चर को जरूर ध्यान से सुनेंगे और बहुत इजी टॉपिक है। सीडी फार्मूला बेस्ड फार्मूला क्वेश्चन है ये। तो एक फार्मूला नया सीखेंगे जो आपने अभी तक नहीं सीखा, उसको बोलते हैं सीडी फार्मूला। तो सीडी फार्मूले आपको याद करने हैं, 4 फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आप ये सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है और फाइनल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। सीडी फार्मूले का क्वेश्चन 100% आता है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट। साइन सी प्लस साइन डी, एक एंगल को सी बोल रहे हैं, दूसरे एंगल को डी बोल रहे हैं। साइन सी माइनस साइन डी, बीच में माइनस आएगा इसका। कॉस सी प्लस कॉस टी और लास्ट बनता है कॉस सी माइनस कॉस टी। तो आपको या तो दोनों साइन मिलेंगे या दोनों कॉस मिलेंगे, या वो प्लस के साथ जुड़ेंगे या वो माइनस के साथ जुड़ेंगे। तब आपको इस फार्मूले के बारे में सोचना है। और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हो सकता, सिर्फ साइन और कॉस हो सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी फर्स्ट फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी सेकेंड फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस टी थर्ड फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी फोर्थ फार्मूला। आप इनका सीक्वेंस भी याद करेंगे बेटा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि थर्ड नंबर पे क्या है तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए कॉस सी प्लस कॉस टी। अगर आपको सीक्वेंस भी याद हो जाता है, मैं पूछ रहा हूँ साइन सी माइनस साइन डी कौन से नंबर पे आता है, तो आप तुरंत बताएं सेकंड नंबर पे आता है साइन सी माइनस साइन डी। अगर सीक्वेंस के साथ आप इसको याद करते हैं तो आंसर याद करना इजी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको बताने जा रहा हूं साइन के बाद कॉस लिखना है और सेकंड में आपको कॉस के बाद साइन लिखना है। क्या याद कर रहे हैं? साइन के बाद कॉस, दूसरे में कॉस के बाद साइन, तीसरे में कॉस कॉस, दोनों कॉस लिखने हैं और फोर्थ में साइन, दोनों साइन लिखने हैं, दोनों साइन। तो जिधर प्रोडक्ट आएगा इनमें साइन और कॉस में, और कॉस और साइन में, दोनों कॉस में दोनों साइन में प्रोडक्ट है। तो सीडी फार्मूले क्या करते हैं, प्लस या माइनस को इनटू में बदल देते हैं। देख रहे हैं आप, इनटू आ जाता है और जिधर इनटू आता है, जिधर प्रोडक्ट आता है उसी साइड 2 भी आता है, एक एक्स्ट्रा बाहर 2 भी लिखा जाता है। और एंगल्स का बिहेव देख लीजिए क्या हो जाता है, दोनों एंगल्स को ऐड करना है बाय 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस करना है बाय 2, c प्लस डी बाय 2, c माइनस डी बाय 2, c प्लस डी बाय 2, c माइनस डी बाय 2, c प्लस डी बाय। लास्ट के फोर्थ में इस पार्ट में देख लीजिए, ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, d माइनस c बाय 2 ही होता है। यहाँ पे ध्यान से याद कर लीजिए, d माइनस c बाय 2। दोबारा से फार्मूला याद करते हैं। फर्स्ट फार्मूला अगर सीडी फार्मूले, अच्छा पहले ये सोचते हैं कि सीडी फार्मूला का फायदा क्या है। सीडी फार्मूले साइन और कॉस के बीच में जब भी कभी प्लस या माइनस आता है तो उस प्लस या माइनस को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू। ये सीडी फार्मूला का बेनिफिट है। तो पहला फार्मूला कैसे याद होगा, अगर आप सीक्वेंस याद करें क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन बनता है साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा क्वेश्चन बनता है साइन सी माइनस साइन डी, थर्ड बनता है कॉस सी प्लस कॉस टी, लास्ट बनता है कॉस सी माइनस कॉस टी। अब आंसर याद करते हैं। आंसर वाली साइड में फर्स्ट टाइम आता है 2 और एक साइन और दूसरा कॉस। एंगल भी याद करेंगे, पहले आप ऐसे याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर जब याद कर रहे हैं तो 2 कॉस के बाद साइन। जब थर्ड क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हैं तो 2 दोनों कॉस, पहले दोनों साइन नहीं आएंगे बच्चे, पहले दोनों कॉस आएंगे और फोर्थ में दोनों साइन, 2 भी आएगा। और एंगल्स कैसे याद होंगे, एंगल्स फर्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एंगल आएगा c प्लस डी बाई 2 और दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एंगल आएगा c माइनस डी बाई 2। ऐसा लगातार 3 फार्मूलाज में चलता रहेगा, c प्लस डी, c माइनस डी, c प्लस डी, c माइनस डी, c प्लस डी, c माइनस डी। फोर्थ में थोड़ा ध्यान से c प्लस डी बाई 2 तो ठीक है, लेकिन लास्ट में c माइनस डी ना होकर के d माइनस c बाई 2 है। आप इनको बहुत अच्छी तरह से लिख के देखिए, याद कीजिए, तभी आपको आगे
क्वेश्चन करने चाहिए। जब तक आपको ये फार्मूले याद नहीं होते आप क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि फार्मूले को बार बार अपने आप करेंगे तभी आपको पक्के याद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप प्रूव दैट cos 9x minus cos 5x sin 17x sin 3x और आंसर सिर्फ ये आ रहा है माइनस sin 2x और cos 10x, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला नंबर कौन सा लग रहा है और यहाँ पे फार्मूला नंबर कौन सा लग रहा है? मैं तो देखते ही पहचान लेता हूँ। तो ये cos c माइनस cos d है, यानी फार्मूला नंबर 4 है। sin c माइनस sin d है, यानी फार्मूला नंबर 2 है। आपको भी इतना अच्छी तरह से याद करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और इस पे फार्मूला नंबर 4 अप्लाई करते हैं और नीचे वाले पे फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करते हैं। मैंने लिख दिया आपके लिए यूजिंग सीडी फार्मूला 4 एंड 7। तो अब आप देखिए, जब मैं फर्स्ट वाला सीख रहा हूं तो फोर्थ फार्मूला बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसमें होता है दोनों साइन, 2 साइन लिखा, फिर दोनों एंगल्स का सम c प्लस d बाई 2 यानी 9x प्लस 5x बाई 2 और इनटू साइन लिखने के बाद d माइनस c बोलना है, c माइनस d नहीं बोलना, d माइनस c। तो d माइनस c में बनेगा 5x माइनस 9x, 5x माइनस 9x बाई 2। इस तरीके से आपको फोर्थ फार्मूले का आंसर लिखना है। और नीचे आपको फार्मूला नंबर 2 लगाना है। तो उस नॉलेज से sin c माइनस sin d यानी कि फार्मूला नंबर 2 टू cos लिखने के बाद c प्लस d बाई 2 यानी कि 17 प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d यानी 17x माइनस 3x बाई 2 c माइनस d बाई 2। तो फार्मूला नंबर 2 नीचे अप्लाई किया, फार्मूला नंबर 4 ऊपर अप्लाई किया और ध्यान से किया d माइनस c करके। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे साइन दोनों का सम करते हैं जब, तो 14x बाई 2 बनता है जो कट के 7x पड़ा जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस 4x बाई 2 बनता है जो कट के माइनस 2x पड़ा जाएगा। यहाँ पे 20x बाई 2 पड़ा जाएगा जो कट के 10x बन जाएगा। यहाँ पे आपका 14x बनेगा, 14x का हाफ करने से वो 7x बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने 2 से डिवाइड किया और आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास साइन 7x और साइन माइनस 2x बनता है। यहाँ पे cos 10x और cos 7x बनता है, सॉरी साइन 7x बनता है। साइन 7x से साइन 7x कट जाएगा। अब आपके पास ऊपर ये और डिनोमिनेटर में ये बचेगा। क्या आप जानते हैं कि साइन में माइनस थीटा आता है तो वो बाहर चला जाता है, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको बताया जाता है, पहले कभी पिछले लेक्चर्स में बताया हमने कि अगर यहाँ पे साइन में माइनस थीटा है तो ये बाहर आ जाता है। तो उस नॉलेज से ये बाहर आ गया और 2x बन गया। अगर cos या sec होता तो cos और sec में ये माइनस बाहर ना आता, गायब हो जाता, लेकिन बाकी सभी में बाहर आएगा। तो ये बाहर आ गया sin 2x और cos 10x ही हमें प्रूव करना था माइनस में। ये हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे लगता है आपको बहुत आराम से समझ आ गया होगा। बस टेंशन है तो फार्मूले याद करने की, आप अच्छी तरह से फार्मूले याद कीजिए, बार बार इनको अपने आप, क्वेश्चन भी अपने आप और आंसर भी अपने आप लिखिए, फिर आपको याद होंगे। जब आपको ये याद हो जाए तभी क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन मत स्टार्ट कीजिए। देख देख के करने का कोई बेनिफिट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x equal to root 2 cos x। अब हमें ये तो हम देख रहे हैं cos और cos है और बीच में प्लस है। तो क्या फार्मूला नंबर गैस कर पा रहे हैं? cos c plus cos d आपका फार्मूला नंबर 3 बनता है। तो फार्मूला नंबर 3 आपको क्या सिखाता है कि आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा, दोनों cos लिखे जाएंगे। तो 2 cos पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 और इनटू दूसरा भी cos पहला एंगल माइनस सेकेंड एंगल बाय 2, ये पढ़ा जाएगा c प्लस d बाय 2, ये पढ़ा जाएगा c माइनस d बाय 2। तो जब आप इस ब्रैकेट को खोलना शुरू करते हैं पाई बाय 4 प्लस x प्लस पाई बाय 4 माइनस x, ये पढ़ा जाएगा पाई बाय 4 प्लस x
माइनस की एंट्री करने से -π/4 प्लस x और π/4 से π/4 कैंसिल हो जाता है, इसमें x से x कैंसिल हो जाता है। और π/4 अगर आपको पढ़ना आता है तो ये 45 है, 45 प्लस 45 90 को π/2 लिख दिया मैंने, और 90 का हाफ करने का मतलब दोबारा से π/4 लिख दिया। और यहाँ पे x और x 2x बन जाता है, बाय 2 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ cos x बन जाता है। और cos π/4 यानी cos 45 की वैल्यू सोचनी है तो 1/√2 और बाहर 2 चल रहा है, और यहाँ पे cos x, फिर √2 को कैंसिल करेगा, एक √2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 2 में दो √2 होते हैं, एक कट गया, एक आपको दिख रहा है, तो √2 cos x यानी राइट हैंड साइड आपकी आ गई, और लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। फार्मूला नंबर इस बार सीडी का लगा था, थर्ड फार्मूला हमने पीछे लिख दिया। पेपर में आप पूरा फार्मूला लिखेंगे, ये पूरा फार्मूला, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूँ फार्मूला नंबर, और यहाँ पे भी मैंने सिर्फ फार्मूला नंबर, लेकिन पेपर में आप यहाँ पे पूरे फार्मूले की भी बताएंगे कि इसका क्या जवाब है, और फोर्थ का क्या जवाब है, और सेकंड का क्या, क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रूव दैट cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square equal to 4 sin square x minus y by 2। ये आपने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा तो हमें पता लग रहा है यहाँ पे cos c minus cos d यानी कि फार्मूला नंबर 4 लगेगा, यहाँ पे sin c minus sin d यानी फार्मूला नंबर 2 लगेगा। तो मैंने 4 और सेकंड दोनों लिख दिए हैं। फोर्थ में दोनों साइन होते हैं और इसमें cos के बाद साइन होता है, और 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, ये फोर्थ फार्मूला लिखा है। sin c minus sin d पे लगेगा सेकंड फार्मूला 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो ये दो फार्मूले जो अब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो cos x minus cos y, तो 2 sin दोनों एंगल का सम यानी x plus y by 2 into sin d minus c के लिए y minus x by 2 होल स्क्वायर, अभी बाहर जैसे यहां लिखा है वैसे ही यहां लिखा है, प्लस अब sin c minus sin d वाला फार्मूला लगाते हुए लिखेंगे 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 और होल स्क्वायर अभी बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट राउंड में यहां से माइनस कॉमन लेके इसको भी x minus y बना लेंगे, और अगर ये सिंगल साइन होता तो यहां से माइनस बाहर निकलता, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से माइनस बाहर नहीं आ पाएगा। ये हमने समझाने की कोशिश की है कि साइन माइनस थीटा होता तो माइनस साइन थीटा बनता है, लेकिन साइन स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा। और ये स्क्वायर दोनों को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो 2 का बन जाएगा 4, पहले वाले पे साइन स्क्वायर, दूसरे वाले के ऊपर भी साइन स्क्वायर और एंगल। यहाँ पे ये 2 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर और एंगल सेम पे सेम। अब ये माइनस बाहर तो आया नहीं, अब ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बन गया। अब पूरे क्वेश्चन में से sin स्क्वायर x minus y by 2 आपका बाहर आ सकता है, 4b और sin स्क्वायर x minus y by 2। जब आप इसको कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचता है sin स्क्वायर x plus y by 2, और इधर से बचता है cos स्क्वायर x plus y by 2। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है अगर सेम एंगल हो। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। उस नॉलेज से इस ब्रैकेट की जगह हम 1 लिख देंगे, और 4 sin स्क्वायर x minus y by 2 यही बचेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके इतना बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 टर्म्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन फाइनल पेपर में आएगा 6 मार्क्स में। तो cos 4x, cos 3x, cos 2x, sin 4x, sin 3x, sin 2x, और आंसर सिर्फ cot 3x। तो इस क्वेश्चन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि CD फार्मूला कौन से दो एंगल पे फर्स्ट टाइम लगाए। आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि हाईएस्ट 2 पे लगा रहे, स्मॉलेस्ट 2 पे लगा रहे, ऐसा नहीं है। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग में कुछ सर्वे करना पड़ेगा जिससे आप डिसीजन ले पाएंगे कि कौन से 2 पे CD लगेगा।
तो आप सीडी में कम से कम इतना तो सीख ही चुके हैं कि कभी एंगल्स का सम होके बाय 2 होता है, कभी एंगल्स का डिफरेंस होके बाय 2 होता है। तो आप मान लेते हैं कि आप इसको और इसको चुनते हैं कि मैं इसको और इसको चुन लेता हूं। अगर आप 4x और 3x को चुनते हैं कि इस पे सीडी लगा देते हैं, तो आप दोनों का सम कीजिए 7x बाय 2 कीजिए, तो ये नहीं बनता, इसलिए हमें ये पसंद नहीं है। फिर डिफरेंस में चेक कीजिए 4x माइनस 3x बाय 2, तब भी ये नहीं बनता, इसलिए हमें पसंद नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन फेल हो गया। अब cos 4x के साथ cos 2x लगा के देखिए, अगर ये भी फेल हो जाता है फिर हम थर्ड लगाएंगे cos 3x के साथ cos 2x। लेकिन जब मैं सेकंड ट्राई करता हूं 4x और 2x वाला, तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। मैं समझाता हूं किस तरीके से। जब आप दोनों एंगल्स का सम करेंगे 6x बनेगा, बाय 2 भी करना होता है तो 3x, इससे मैच कर जाता है। इसलिए अब आपको सेटिस्फेक्शन है कि 4x और 2x पे सीधी लगेगा। तो आपने cos 4x प्लस cos 2x को पास लिख के ब्रैकेट में दिखाया, ताकि जिससे टीचर को मैसेज आए कि अब आप सीधी इन दो पे लगाने वाले हैं, और cos 3x को पीछे करते हैं। नीचे भी वही एंगल है, इसलिए sin 4x और sin 2x को एक ब्रैकेट में दिखा के sin 3x पीछे कर दिया। अब यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ फार्मूला नंबर लगेगा आपका थर्ड और यहाँ लगेगा फार्मूला नंबर फर्स्ट। तो हमने थर्ड फार्मूला भी लिख दिया, फर्स्ट भी लिख दिया। अप्लाई सीडी फार्मूले, ये दोनों फार्मूले लिखे ऑन फर्स्ट, तो इस पे लगा देंगे। तो फार्मूला कहता है कि 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ये थर्ड फार्मूला कहता है। और फर्स्ट फार्मूला कहता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो उस नॉलेज से जब हम करना शुरू करते हैं, तो 2 cos c plus d by 2 करना है, तो c plus d by 2 यानी 4x plus 2x by 2, और यहाँ पे करेंगे 4x minus 2x by 2, यहाँ पे cos 3x से लिखेंगे। और नीचे बात करें तो साइन और साइन पे जब लगाएंगे तो 2 साइन दोनों एंगल का सम 4x plus 2x by 2 और इनटू 4x plus 2x by 2 इनटू cos लिखने के बाद c minus d के लिए 4x minus 2x by 2 और पीछे यही करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 6x by 2, इसको सॉल्व करते हैं तो 6x by 2 कैंसिल होके 3x बचता है। यहाँ पे 2x by 2 और यहाँ पे भी 2x by 2 कैंसिल होके खाली x बचता है, और पीछे आपके पास cos 3x sin 3x वगैरह चलता है। अब बैलेंस आपके पास बचता है 2 cos 3x और cos x प्लस cos 3x, 2 sin 3x प्लस इनटू cos x और प्लस sin 3x। आप ऐसा आपने लिख दिया। अब कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? cos 3x यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपने cos 3x कॉमन ले लिया, नीचे से sin 3x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया। जो अंदर बच रहा है वो 2 cos x प्लस 1 और नीचे भी 2 cos x प्लस 1 ही बचेगा। पूरी ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो जाती है, तो cos बाय sin सेम एंगल होने की वजह से cot 3x लिखा जा सकता है। यही हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब इस क्वेश्चन में अगर कुछ दम है तो बस ये कि कॉम्बिनेशंस कौन से बनाएं, किन दो पे सीधी फार्मूला लगाएं, तो वो आपको एक अच्छे ढंग से सोचना है, जिसको मैंने बस समझाया आपको कि अगर आप ये और ये लेते हैं तो आपका ये नहीं बन पाता, लेकिन जब आप फर्स्ट और थर्ड लेते हैं फिर बीच वाला बन जाता है। तो इसलिए आपने फर्स्ट और थर्ड पे लगाया फार्मूला, यानी 4x और 2x पे, और जिससे 3x बन गया था। तो 3x इधर भी आ गया, 3x इधर भी, वो कॉमन आ सकता है, और फिर आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इन द लास्ट असाइनमेंट नंबर 90 दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, सभी के सभी क्वेश्चन सीडी फार्मूला पे भेजना है। टोटल सीडी फार्मूला 4 हैं, तो चारों आपको याद होने चाहिए, उसी के बेस पे सभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है आपके पास फाइनल एग्जाम में। तो आप इन सभी 7 क्वेश्चंस को कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। Thank you, students.